हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम मंडे के दिन 11 नवंबर हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन डेफिनेटली हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में इस तरह से कुछ यहाँ पे ये प्राइजेक्शन बन रही है। तो डेफिनेटली जब भी इस चीज़ का ब्रेकआउट होगा तो नॉर्मली मार्केट ऊपर की तरह जाएगा। साथ ही साथ में ये भी कवर किया था कि मार्केट नॉर्मली क्या करता है। मार्केट ये करता है कि ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे हो सकता है मॉर्निंग में यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाते हैं और फिर ये इस तरह से रिकवरी कर दे। राइट, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है बस इसी लास्ट वीडियो आपको आप देख लीजिए। सेम हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था कि मार्केट मॉर्निंग में आपको फंसा सकता है। मे बी वो अपर साइड निकल के नीचे निकल जाएगा या फिर नीचे साइड निकल के अपर साइड चला जाएगा। इसलिए मॉर्निंग में जब फर्स्ट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा उसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको प्राइजेक्शन के लिए वेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ये डाउनफॉल हुआ, रिट्रेसमेंट, इसने कंटिन्यूशन नहीं दिया। राइट, इसने ये ब्रेक ही नहीं किया। इसने क्या किया, डाउनफॉल दिखाने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे क्यों ना हो रिकवरी करते हुए इसने क्लोजिंग कर दी। नेक्स्ट दिन ब्रेकआउट, फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट और ये मूवमेंट करके फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने टच किया। अब इसके बाद का प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट ने बड़ा मूवमेंट दिखाया था, फिर टाइम पास भी किया और फिर से एक मोमेंटम भी दिखा के एक नया स्विंग हाई क्रिएट किया है। इसके बाद अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, देखिए इट्स वेरी सिंपल। अगर आप देखते हो कि यहाँ से भी एक बैंक निफ्टी सॉर्ट ऑफ अभी एक ट्रेंड लाइन सॉर्ट ऑफ बना रहा है। राइट, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन डेफिनेटली ये बन रहा है। तो फ्यूचर में जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो ये पॉइंट हमारे लिए बाय ऑन डिप्स की तरह एक्ट करेगा। ओके, लेकिन अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है तो तुरंत सेल भी नहीं करना है। रीजन आपको मैं फिर से वही बताऊंगा कि मार्केट अगर पॉजिटिव मोमेंटम में है और या उस वक्त कोई आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे कि ये वाला, राइट, ये ब्रेकडाउन दिया तो ये ब्रेकडाउन प्राइजेशन के हिसाब से क्या बोलता है, सेल करो। राइट, टेक्निकली जो भी लोग प्राइजेशन सीखेंगे उनके हिसाब से अगर ये सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेकडाउन किया तो डेफिनेटली सेल करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुका है। लेकिन सिंपल है, आपको सेंटिमेंट्स को भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइजेक्शन वेक्शन ये कुछ काम नहीं करता। सारी चीज़ें काम करती है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए किस तरह उसको यूज़ करना है। लाइक आपके पास बंदूक है, आपको पता होना चाहिए कि किस जगह से बेसिकली उसकी गोली निकलने वाली है और किस जगह से बेसिकली आपको ट्रिगर दबाना है। राइट, अगर आप उसको उल्टा पकड़ोगे तो डेफिनेटली गोली तो चलेगी लेकिन आप मरोगे। राइट, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे प्राइजेक्शन में भी अप्लाई करनी है। सिर्फ प्राइजेक्शन को लेके नहीं चलना, सेंटीमेंट को साथ लेके चलना है। तो लेट्स से कल मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू होगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा बाइंग मोमेंटम था, रिट्रेसमेंट हुआ, अब फिर से मार्केट ने नया हाई क्रिएट किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर लेट्स से मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा नीचे आता है तो सेलिंग के लिए तुरंत नहीं देखना है। सेलिंग क्यों नहीं देखना, क्योंकि ये सपोर्ट फिर से मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेके बाय ऑन डिप सिचुएशन के हिसाब से फिर से ये ऊपर जाएगा और ये जो ट्रेंड है इस तरह से कंटिन्यू चलता रह सकता है डिपेंडिंग मार्केट। फिर एक जो रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूँ नॉर्मली ऑल टाइम हाई के बाद अगर आप मार्केट में रेजिस्टेंस देखते हो तो आप देखते हो राउंड फिगर के आसपास, जो मैंने मे भी 2-3 वीडियो पहले यहाँ पे क्लियरली डिस्कस किया था कि किस तरह बैंक निफ्टी काम कर रहा है। यहाँ से ही यूटर्न क्यों मारा, राइट, क्योंकि वो फ्यूचर में 47,500 या 47,500 टच किया तो डेफिनेटली आपको उस हिसाब से मार्केट को देखना है। राइट, तो यहाँ से ऊपर निकलता है तो कोई राउंड फिगर यहाँ पे स्पॉट पे या फिर फ्यूचर पे अगर बैंक निफ्टी टच करता है तो दैट कुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। जैसे करंटली मुझे स्पॉट के ऊपर एक 250 पॉइंट्स मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ओके, दूसरा अगर फ्लैट कैलकुलेट से नीचे आता है, जैसे मैंने सेल हुआ, डायरेक्टली ब्रेकडाउन हुआ, सेल नहीं करना, रिट्रेसमेंट होने दीजिए। उसके बाद अगर फिर से नीचे गिरता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम थोड़ा सा स्मॉल पोजीशन सेलिंग के साइड बनेंगे। स्मॉल क्यों बनना है, क्योंकि जब तक मार्केट अभी वापस इस लेवल को नहीं निकालता, दैट इज 46,750 बोलिए, जो कि लास्ट टाइम का ये सपोर्ट था, जब तक इस लेवल को नहीं निकलता तब तक हमें मार्केट सेलिंग में आया है। इस तरह हम नहीं ये कर सकते और एग्रेसिव पोजीशन नहीं बना सकते। तो तब तक आपको स्मॉल क्वांटिटीज के साथ ही ट्रेड करना है। दूसरा, कुछ टाइम पहले ये सारा न्यूज़ आने से पहले हमारा इंडिया विक्स 10 to 12% के आसपास, 12 भी नहीं, मेरे ख्याल से मोस्टली 11% इसी रेंज में इंडिया विक्स ट्रेड करता था। लेकिन इंडिया विक्स फिलहाल थोड़ा बढ़ चुका है, मोर देन 13% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ चुकी है और इसी कारण कुछ एक हफ्ते पहले अगर ये जो सारे न्यूज़ आने के पहले मेरे कुछ 2-3 स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हिट हुए थे। रीज़न वही था कि मार्केट में जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली मार्केट का जो रूम है, ब्रीदिंग रूम, जैसे कि मार्केट लेट से आपको लगता है ऊपर जाएगा लेकिन ऊपर जाने से पहले ये ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। उस फ्लक्चुएशन में मेरे जो स्मॉल स्टॉप लॉस है 20 रुपीज़ का वो हिट हो रहा था, जिसको मैंने लास्ट वीक काफ़ी
थोड़ा एनालिसिस किया, मुझे अभी ये लगता है कि थोड़ा यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस से 5 या 10 रुपये से बढ़ाने की जरूरत है, अगर आप मेरी तरह स्मॉल स्टॉप लॉस पे काम करते हो। अगर आप सफिशिएंट रूम देते हो 40-50 रुपीज़ का, अगर आप स्टॉप लॉस दे रहे हो, ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस मेरे तरह छोटा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा उसको स्पेस में भी देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को थोड़ा मे भी उतना स्पेस लग सकता है। ओके, तो ये रहा बेसिकली बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, लेकिन इतना कुछ खास पैटर्न नहीं था अगर देखा जाए तो, जितना बैंक निफ्टी बना था। फिर अगर कोई इसको ब्रेकआउट भी पकड़ता है तो ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल होने के कगार पे था, फिर ये सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट फिर से टॉप पे आके क्लोज किया, राइट। अगर इसको दूसरे एंगल से मैं देखूँ तो मेरे लिए पूरा रेंज है, राइट। इस रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि बाइंग मोमेंटम आया था, अभी मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 21,000 एक राउंड फिगर था। डेफिनेटली आप वापस देखिए कि मार्केट किस तरह राउंड फिगर को रिस्पेक्ट करता है। 21,000 टच किया, फिर मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल आई, ऑलमोस्ट मार्केट मोर देन आप बोले 130-140 पॉइंट्स यहाँ पे फॉल हुआ है टॉप से, राइट। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मार्केट बॉटम पे आ रहा है, मार्केट में आपको बाइंग दिख रही है, तो बायर्स कहाँ से एक्टिव हो रहे हैं, ये वाला लेवल। तो जब तक निफ्टी इस लेवल की नीचे नहीं आता है, अच्छी खासी 15 मिनट्स की क्लोजिंग नहीं देता है, मार्केट सेलिंग में नहीं है। सेल करने का ज़्यादा मत सोचिए, सेलिंग आएगी भी तो थोड़ा आएगी तो रिट्रेस हो जाएगा, और बाइंग मोस्टली स्ट्रॉन्ग आ सकती है। तो आप वो भी देखिए, क्योंकि सेलिंग के लिए देखिए मार्केट किस तरह है। जब मार्केट एक्चुअल में गिरना है तो मार्केट में ऐसे इस तरह बड़े बड़े रेड कैंडल बनेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। जब मार्केट को रिट्रेसमेंट करना है तो मार्केट किस तरह आता है आप ये देख लीजिए। देखिए थोड़ा कैंडल है रिट्रेसमेंट, थोड़ा कैंडल है रिट्रेसमेंट, थोड़ा कैंडल है रिट्रेसमेंट। उसी के अगेंस्ट अगर आप देखते हो बाइंग जब आती है स्ट्रॉन्ग, देखिए ग्रीन 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 ग्रीन। ओके, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ग्रीन ही है, लेकिन अच्छी खासी बाइंग कैंडल से बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन बने हैं। यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा स्टेप लेके गया, लेकिन फिर भी नॉर्मली बाइंग इसी तरह से आएगी, या फिर कोई अगर कोई ट्रेंड है सेलिंग आ रही है तो कंटिन्यूस आपको रेड 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 दिखेंगे। तो आपको वो भी समझना है, आपको कैंडल देख के सेंटिमेंट को समझना है। काफी लोग पूछते सेंटिमेंट कैसे पता चले। सी आपको कुछ न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स कैसे हैं, मूवमेंट्स इन द सेंस कैंडल किस तरह बने हैं, वो आपको देखना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप निफ्टी की बात करते हो तो निफ्टी में 20,850 के आसपास का जो लेवल है, या फिर ये जो लेवल है 850 से लेके 880 860, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सेलिंग मोमेंटम बन सकता है, या फिर ये सारा फिर वापस बाय ऑन डिप सिचुएशन होगा। दूसरा, अगर आप भी ग्लोबल अगर गिफ्ट निफ्टी देखते हो तो उसमें समवेयर 24 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है, विच इज़ वेरी स्मॉल, जो कि कल तक में भी एडजस्ट हो जाए, कल वापस 24 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा दे, क्योंकि ये ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो सकती है। तो हमें ये बस देखना कि अगर निफ्टी यहाँ पे खुलता है, कुछ टाइम पास करके यहाँ से ऊपर निकलता है, तो डेफिनेटली 21,000 विल बी अ लेवल ऑफ ब्रेकआउट, क्योंकि ये बाइंग मोमेंटम था, टाइम पास किया, फिर से ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। ओके, ये रहा फर्स्ट चीज़। अगर लेट से बैंक निफ्टी नीचे आता है तो तुरंत सेल नहीं करना है, फिर गैप डाउन खुलता है तो नीचे आता है, सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर से ये बाइंग दिखा सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पे कुछ बाइंग पैटर्न बनाता है उसके हिसाब से चाहिए, और अगर आपको ब्रेकडाउन दिखता है उसको सस्टेन होने दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ही आप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो फिर इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट काफी नीचे तक है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिट्रेस हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो गया बैंक निफ्टी की तरह कि इस तरह से रेंज बनाया था, नीचे आ गया, ब्रेकडाउन दिखा और फिर इस तरह से रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाए, राइट। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा मे बी और एक कंडीशन आप देख सकते हो, सॉर्ट ऑफ अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है, राइट। तो ये सॉर्ट ऑफ एक रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया था, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये हो गया ब्रेकडाउन, फिर ब्रेकडाउन, फिर रिट्रेसमेंट आया। क्या इसने नीचे क्रॉस किया? नहीं, इसने वापस अपर साइड बाइंग मोमेंटम दिया। तो यहाँ पे जो लोग सेल किए उनका स्टॉप लॉस मे बी यहाँ पे था, कुछ लोग को यहाँ पे है, कुछ लोग को इस टॉप पे है, जैसे 21,000 लेवल। तो कल फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, इनका स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, और ये एसएल हंटिंग की वजह से मार्केट थोड़ा अपर साइड बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो वो आपको देखना है। तो इस तरह से अगर आप मार्केट को एनालिसिस करोगे, बहुत सिंपल हो जाएगा ट्रेडिंग करना, और आपको प्राइस एक्शन चीज़ समझेगी, मार्केट का सेंटीमेंट समझेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखते हुए, मतलब सामने मार्केट में आप जैसे प्लान करते हो वैसी चीज़ें होते हुए दिखेगी, और उससे आएगा आपका एक सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस आएगा, उसी से आपका गट फीलिंग आएगा, और उसके बाद आप जब ट्रेड प्लेस करोगे तब वो ट्रेड आप डेफिनेटली ज़्यादा टाइम होल्ड कर पाओगे। नॉर्मली होता है कि बहुत सारे लोग ट्रेड तो पकड़ लेते हैं लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें इसी चीज़, मतलब अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो वो बेसिकली जो डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर लगता है तो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक इट। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, बताना इंपॉर्टेंट था, तो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।